सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमारवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद ये है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुशहाली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी, और अगर आप अवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें, तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें, और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप अवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब,
بہت خوب، میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں۔ ہر شخص اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایہ سے گندم خریدی جا سکے۔ اگر اپنی آمدنی کا 5واں حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں تاکہ محض حکومت کے خزانوں کو بھرا جائے اب تنگ آ چکے ہیں۔ یوزار صیف فرما روا کی زمینیں یوں کاشتکاروں کو بخش کر معبد کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے معبد میں موجود گندم کے علاوہ مزید گندم مہیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب مصر کا مقدر اس کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ گندم ہوگی۔ تو کیا کاہن اعظم پیش گوئی یوزار صیف پر گندم کے قحط کے حوالے سے یقین رکھتے ہیں؟ 2 وجہوں سے۔ ہاں، پہلی یہ ہے جو تعبیر یوزار صیف نے فرما روا کے خواب کی پیش کی ہے بظاہر اس سے بہتر تعبیر میری بھی نظر میں نہیں، اور دوسرا یہ کہ عقل مند احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم کل سے ہی اپنے چند مامورین کو گندم کی خریداری پر مامور کر دیتے ہیں۔ بس کوشش کرنا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر معبد کے گوداموں میں غلہ موجود نہ ہوا تو مستقبل میں ہم کس طرح معبد کا استحکام برقرار رکھتے ہوئے یوزار صیف سے مقابلہ کریں گے؟ وہ معبد جو غذائی قلت کا شکار ہو وہ یقیناً یوزار صیف کے مقابل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نہیں، تم رکو۔ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بآسانی کوئی بھی خطرناک کام انجام دے سکے۔ پتہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ۔ یعنی 1000 دیون میرا خیال ہے کم نہیں ہے۔ اچھی قیمت ہے لیکن یوزار صیف جیسے کے لیے نہیں۔ میں اس کے 10 گنا زیادہ چاہتا ہوں، ورنہ آپ کسی اور کو اس کام پر مامور کر سکتے ہیں۔ عالی جناب، عالی جناب، میرے پاس عالی جناب کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ پوتیفار، ہاں، کچھ دیر پہلے اور تھوڑی دیر بعد ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ فی الحال ہاتھ روک لو۔ پہلے بھی میں قتل کے حق میں نہیں تھا، اب اس سے بہتر راہ مل گئی ہے۔ قتل کرنا آخری راستہ ہے۔ آج آمون ہوٹب کو پوتیفار کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، اور اگر یوزار صیف کے علاوہ کوئی اور ہوا تو انہوں نے یوزار صیف کی برطرفی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر یوزار صیف کا بطور جانشین انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی کسی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ یوزار صیف کا راستے سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ جب تک ہم نہایت مجبور نہ ہو جائیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ نبی خدا کو باہر کے حالات کی بھی کچھ خبر ہے؟ عالی جناب پوتیفار دنیا کو خیر بات کہہ کر راہی دیار غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار گزر گئے؟
جی ہاں علی جناب، آج ان کے آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ خدا اپنی رحمت پوتیفار پر نازل کرے اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، میں ان کا احسان مند ہوں۔ انہوں نے میرے لیے کافی زحمات اٹھائیں۔ بہادر سپہ سالار ہیں۔ جنگوں میں پوتیفار کے دستے راست رہے ہیں اور شکست سے ناآشنا ہیں۔ ان کی شجاعت و شہامت جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آمونوتب کو چاہیے کہ ہورمزد کو پوتیفار کا جانشین نامزد کرے۔ ہورمزد پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ منتخب کیے جائیں گے۔ جناب آمونوتب کا جھکاؤ یوزارسیف کی طرف زیادہ ہے۔ پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی
40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آج خدا نے چاہا تو یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا، اور ملک کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزارسیف ایک بیگانہ ہے، جبکہ ہورمہوب اسی سرزمین کا فرزند ہے۔ یعنی فرماندے ہورمہوب آج کے بعد یوزار سیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اجازت فرمائے تو حرکت کریں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، چلیں۔ حرکت کریں گے۔ وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا۔ جاؤ نینیفر کو بلا کر لاؤ۔
ऐसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हुतब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून हुतब ने युजार सीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं। क्या आज मरासी में तजदीद अज़मत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाए। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहाँ मौजूदगी की वजह भी है।
غالباً آج آمون ہوتب کا ہمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب، اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور دورانو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانو کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔ معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔ مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام آمون ہوتب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔
जहाँ कुफर की हुकूमत हो वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम मामून होतब से बदलकर आखनतून रखता हूं। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होतब तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। जहाँ कुफर की हुकूमत हो वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आमून होतब को अपनी नाबूदी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसका इंतकाम लेकर रहूंगा। नैनीफर कप्ता भी मारा गया। यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसीतर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जाने ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है, समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक, ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजार सिर्फ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? है आमून बुजुर्ग,
दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजार सीफ पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजार सीफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजार सीफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है। गालिबन युजार सीफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होतब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजार सीफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजार सीफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजार सीफ के खिलाफ फरगलाएं। हाँ, ये सच है आली जनाब। तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्दे बाप किया जाता। जखीरों के ये गोदाम तो बरसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती और जखीरा शुदा गंदम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबोद कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर युजार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलील ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरियाबुर्द कर दो। दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आंख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजार सीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही युजार सीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजार सीफ ने 7 साल गंदम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि युजार सीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजार सीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है।
सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां, बसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज युजार सीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे अखमहू, आप युजार सीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है। दुश्मन को कम नहीं समझता। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युजार सीफ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुश उसलूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोचर नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युजार सीफ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिनान माबद आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। है खुदाए आमून, युजार सीफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। गंदम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदम। अगला शख्स, गंदम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अगनिया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत ली जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करे। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो युजार सीफ और उसके खुदा की बदौलत है।
نہ کہ آمون کی. آمون تو خود اپنے کہانوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. یعنی معبد کے 3000 خادموں کے لیے ہمیں 9000 سکے دینے ہوں گے. آپ حساب میں تو کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں جناب کبونی. معبد یہ قیمت تو ہرگز ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی یوزارشیف کے آگے گھٹنے ٹیکے گا. چلو چلیں. چلو چلو. اگلا شخص. آگے جاؤ. کیا ہوا؟ جلدی آگے بڑھو. آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آگے جاؤ. آگے بڑھو بھائی. جلدی آگے جاؤ نا. تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں میں نہیں جانتا. نام کیا ہے تمہارا؟ میں ہویا ہوں، فرزند ہوردیدہ. میں تیامینی ہوں، والد کا نام بینگی. تاما، والد کا نام پواتما. یہ نام تو فہرست میں نہیں. آپ یا تو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے زیر کفالت. جی ایسا ہی ہے. ہم جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے خدمتگار ہیں. ہم مجبور ہیں. آپ کا حصہ صرف آپ کے ارباب اختیار ہی آ کر لے جا سکتے ہیں. ہم آپ کو نہیں دے سکتے. دیکھیے ہمارے ارباب بھی ضرورت مند ہے، ورنہ وہ ہمیں یہاں کبھی نہ بھیجتے. آپ بس اس دفعہ ہمیں گندم دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہاں پھر گئے. یہ جناب یوزارشیف کی ہدایت ہے. اگر آپ کے ارباب آپ کا پیٹ نہیں پال سکتے تو آپ کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد کردہ غلاموں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، جبکہ غلام اپنے ارباب کی زیر کفالت شمار ہوں گے. یا تو آپ کے ارباب خود گندم لینے یہاں آئیں یا تو آپ لوگوں کو آزاد کر دیں تاکہ آپ لوگ خود مفت گندم حاصل کر سکیں. اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں گندم مل جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کے پاس آزادی کی سند ہو. تب آپ حکومت کے غلام شمار کیے جائیں گے اور حکومت آپ کو گندم فراہم کرنے کی پابند ہوگی. ٹھہریے، ادھر آئیے. اس بار تو آپ کو تھوڑی گندم مفت دی جا رہی ہے. اگلی بار یا تو ارباب کے ساتھ آئیں یا آزادی کے پروانے کے ساتھ. خداوند آپ کو اور جناب یوزارشیف کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہر فرد کو 10 پیمانے گندم مفت دے دیں. جائیں، جلدی آئیں. اب لوگوں کا آمون پر وہ پہلے جیسا ایمان نہیں رہا. دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹے ہو. یوزارشیف نے حکم دیا ہے کہ ثروت مندوں اور قائنوں سے 3 گنا زیادہ قیمت وصول کی جائے. لوگوں کے سامنے ہماری تحقیر کی گئی ہے اور ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. کیا معلوم تھا کہ ایک دن گندم سونے سے بھی زیادہ گرا قیمت ہو جائے گی. اس وقت اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے. میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو دشمن کو ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا. اب ہم کیا کریں؟ معبد کے ہزاروں خادمین کو کھانا چاہیے. یہ وقت جنگ ہے اور جنگ میں مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. فی الوقت اقتدار یوزارشیف کے پاس ہے
लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ार सीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं, किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब युज़ार सीफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है। तो फिर माबद आमून को ये गंदम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब युज़ार सीफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदम बेचना ही चाहते हैं तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं है। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं। आप उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। सारी गंदम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से बाहर से है, हमसाए ममालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है। ये दोनों ममालिक भी कहत का शिकार हैं। दूसरे ममालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदम का इंतजाम हो जाए। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदम मिल जाए तो काफी है।
अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मज़ाक़-खेज़ नाम मैं कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब। कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्ट बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत हर गंदम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदम के दरामद के बारे में सवाल किया था, लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कहत साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबद आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, माबद की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसर है। माबद की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है, तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदम खरीद लाएं। बस गंदम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजासीफ और आखनातून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह आखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? आखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब आखनातून और जनाब युजार सीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युजार सीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजार सीफ से मुकाबला करेंगे।
अखनातून को अभी काहिनान माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है ही नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदगार मिस्र जनाब अखनातून और जनाब युजारसिफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाएगा। कोई हक नहीं पहुंचता जो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीमी आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युजारसिफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और कायनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? यानी मैं अपने आबाओ अजदाद की दीन को छोड़कर युजारसिफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं। अगर युजारसिफ का खुदा ना होता तो कहा मर्द में मिस्र को नाबूद कर आमून को छोड़कर आमून क्या किया? खुदा छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद करो। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। दुरूद हो आमून पर। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। आखिर मुझसे क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। क्या आमून की परस्तिश करना कोई जुर्म है? लेकिन यकता परस्तों पर ज्यादती करना जुर्म है। चलो हमारे साथ। चलो। छोड़ दो मुझे। चलो। छोड़ दो। आमून की परस्तिश और उसकी हिमायत करना जुर्म नहीं है। नहीं है। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। खुदावंदगार मिस्र जनाबे अखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसिफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आइन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि युजारसिफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा। हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया। जिस वक्त मैंने कहा था कि युजारसिफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे नहीं हटाया और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने युजारसिफ को कामयाबी से हमकनार किया है। आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि युजारसिफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदाए युजारसिफ का भी नहीं बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादियामून खुद को जनाब आखमाहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों न समझे। जब आखमाहू की फहम और फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादियामून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजारसिफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन युजारसिफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजारसिफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का मदावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ,
वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यकता परस्तों का जवाब यही होगा। क्या बात है, छोड़ो, चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो, छोड़ो, क्या बात है, मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहनों की फिक्र में लगे रहे और खुद आवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारे कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युजारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मुसल्ला कर सकते हैं। खुदा युजारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं, ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। सारा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे, ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। हम जनाब युजारसीफ के सिपासगुजार हैं। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किसी ने भी मज़ाहिमत की मार डालेंगे और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लें।
خدا کرے کہیں دیر نہ ہو گئی ہو. سب نے زہری لباس تلوار چھپائی ہوئی تھی. جلدی کرے. حیران کیوں ہیں؟ ہم بھی دوسروں کی طرح گندم لینے کے لیے آئے ہیں. کیا اس سے پہلے محبت نے کبھی آپ سے گندم نہیں لی؟ اگلا شخص 30 پیمانے. اگلا شخص 50 پیمانے. گندم کے ذخیروں کو جلا ڈالو. جناب یوسف آ گئے. جناب یوسف آ گئے. آ گئے. چلو جلدی کرو. جناب یوسف آ گئے. بھاگو. پکڑو انہیں. سب کو پکڑو. جانے نہ پائے. جناب یوسف آ گئے. یوسف آ گئے. جناب یوسف آ گئے. بھاگنے مت دینا. لوگوں یوسف آ گئے. پکڑ لو انہیں. لوگوں یوسف آ گئے. یوسف آ گئے. جناب یوسف آ گئے. جلدی کرو. بنتو، آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ یوسف، خدا کا شکر ہے کہ نبی خدا کو کوئی گزم نہیں پہنچا. یوسف کی راہ میں جان دینا بڑی سعادت ہے. یوسف میرے لیے
खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं। आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से क़सास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें।